हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन जो वीडियो आया है आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लिंक ऊपर आई बटन पे दी है, चाहो तो देख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो जरूर करके रख लेना, क्योंकि कल है संडे और इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो चलिए दोस्तों, आज के इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको बताई है, यस्टरडे फ्राइडे था और 3:30 बजने जैसे बज जाता है हमारा मार्केट बंद हो जाता है। कोई भी अगर खबर आएगी तो इम्पैक्ट कब देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली मंडे के दिन। ऐसी एक कंपनी को लेकर कल के दिन एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल गई। एंड उसी के साथ साथ आज सैटरडे तो कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं भाई, मार्केट वैसे भी बंद ही रहता है, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के दिन कोई खबर आती तो वो बिफोर आफ्टर चेक करना पड़ता है। पॉइंट ये है दोस्तों कि दो दिग्गज कंपनीज से रिलेटेड दोस्तों हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल चुकी हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो इम्पैक्ट रहेगा वो हम लोग को मंडे के दिन जरूर मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। आई नो काफ़ी लोग सोचेंगे कि कंपनी से रिलेटेड खबर है तो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसे? तो दोस्तों ऑब्वियसली जो मार्केट है उसका खुद का ऐसा कोई वजूद नहीं है। वजूद मतलब क्या कि अल्टीमेटली कंपनी से ही तो मार्केट बनता है, ठीक है। कंपनियां अच्छी करेगी तो मार्केट अच्छा करेगा, कंपनियां खराब करेगी तो मार्केट खराब करेगा। बट येस, मार्केट को इम्पैक्ट करने से रिलेटेड अगर कंपनी की बात हो रही है तो कोई ऐरी गैरी कंपनीज की बात नहीं होगी भाई, बहुत तगड़े कंपनीज की बात होगी। तो देखा गया तो 4-5 कंपनीज की हम बात करेंगे, बट खास करके दो कंपनी से रिलेटेड जो डेटा सामने आया है, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और जैसे मैंने कहा कि पूरे बाजार को इम्पैक्ट यहाँ पे करवाने वाली खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, बिकॉज ये फाइनेंस सेगमेंट से रिलेट करती है। दोनों के दोनों कंपनियां फाइनेंस सेक्टर से रिलेट करती है, एक एनबीएफसी है तो दूसरी बैंक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहली कंपनी बजाज फाइनेंस। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं हमारे, अगर हम मार्केट की भी बात कर ले, नंबर 1 एनबीएफसी भी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बजाज फाइनेंस की अगर बात कर ले भाई, जो भी कुछ होता है तो वो पूरे सेक्टर पे प्रभाव हम लोग को देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड बेस्ट प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ कि बजाज फाइनेंस ने जब अपने Q1 के रिजल्ट जब सामने रखे थे, तब उन्होंने एक बात बताई थी कमेंट्री में कि भाई हमारा जो ऑटो से रिलेटेड जो बिजनेस है, ऑटो फाइनेंस, वो ऐसा मतलब इतना खराब कभी नहीं चला, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, वो हिंट हमें मिली थी कि भाई कुछ ना कुछ अब सरकार भी यहाँ पे कर सकती है। नो डाउट टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें भी थी और भी मल्टीपल चीज़ें थी, ऑटो सेक्टर पहले से ही रो रहा था। बट जब बजाज फाइनेंस ने ये बात बोल दी तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड उसके बाद आप देख ही सकते हो जीएसटी में कटौतीज भी हम लोग को देखने को मिल गए। उसमें भी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ऑटो सेक्टर में था, पूरे इंटायर सेक्टर में था, बट फिर भी वो एक हिंट हम लोग को जरूर मिली थी। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये जो बड़ी कंपनियां होती है उनके नंबर ये बताती है कि इकोनॉमी भी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। अगर बड़ी कंपनीज ही अगर रो रही है तो छोटी कंपनी से क्या उम्मीद लगाएगी? तो यही दोस्तों बात है कि बजाज फाइनेंस की बात कर ले तो उन्होंने अपने Q2 के अपडेट्स यहाँ पे सामने रखे हुए। पूरे फाइनेंशियल्स के नंबर तो बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। अपडेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी से रिलेटेड अगर हाईलाइट ही देखना चाहते हो, AUM 20,800 करोड़ तक जा चुका है। टोटल डिपॉजिट्स की अगर बात कर रहे तो 5.5% बढ़कर 69,750 करोड़ तक जा चुका है। चलो एक काम कर लेते, ज़्यादा बड़ा नहीं होते, 4-5 ही पॉइंट्स होते हैं। इन 4-5 पॉइंट्स को देख लेते। सबसे पहले फ्रेंचाइजी देख सकते हो दोस्तों, 30 सितंबर मतलब Q2 के डेटा के हिसाब से, ठीक है, 110 मिलियन के आसपास हम लोग को फ्रेंचाइजीज जाते हुए देखने को मिले, जो पहले 92 के आसपास यहाँ पे हुआ करती थी। काफ़ी अच्छा जंप हम लोग को यहाँ पे फ्रेंचाइजीज के इसमें हमेशा देखने को मिल जाते हैं, इस वक्त भी देखने को मिल चुका है। नए लोन बुक्स की बात कर ले तो इसमें कितनी ग्रोथ है? 26% की ग्रोथ है। मतलब Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना था? 9.69 था। वही Q2 फाइनेंशियल 26 जो अभी का है वो कितना हो चुका है? 9.69 से 12.17, वही 26% की जंप नए लोन बुक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये ग्रोथ जब चलेगी, देखिए हमेशा मैंने आपको बताया है कि ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होगी तो जाके अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो असेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, टोटल कितना पैसा कंपनी मैनेज यहाँ पे कर रही है। तो पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो ये कितना डेटा हम लोग को देखने को मिलता था? 3,73,924 करोड़, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग बात कर ले कितना हो चुका है? 4,62,250 करोड़। मतलब कितना है? 24% की जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब AUM कितना ग्रो हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, जो अभी हम लोगों ने देखा 20,800 करोड़। तो काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस हम लोग को बजाज फाइनेंस का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड डिपॉजिट बुक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो वो कितना देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो पहले ओल्ड 66,131 करोड़ था और अभी की अगर बात कर ले 69,750 करोड़, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि 5.5% की जंप,
बस ये 66 से 69 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड डोंट फॉरगेट भाई, बेस देखो कितना बड़ा है। सो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स की अगर बात कर ले, कस्टमर फ्रेंचाइजीज में गुड परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। न्यू लोन बुक की अगर बात करें 26% अच्छा परफॉर्मेंस है, ईयूएम में भी अच्छा है 24%, एंड डिपॉजिट में चलो थोड़ा एवरेज मॉडरेट परफॉर्मेंस हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो हम जरूर कह सकते हैं दोस्तों, बजाज फाइनेंस या एनबीएफसी है और इन्होंने ये परफॉर्मेंस हमारे सामने रखा है, मार्केट के सामने रखा है। अभी मार्केट इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, क्या मार्केट और एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा परफॉर्मेंस या नहीं, तो ये तो मंडे के दिन हमें पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट का रिएक्शन इस कंपनी के प्रति क्या रहेगा। सो ये तो हो गई दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात, जो कि जैसे अभी मैंने आपको बताया एनबीएफसी है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरा एक और पिलर फाइनेंस सेगमेंट की अगर बात करें, बैंक एंड एनबीएफसी। सो बैंक की हम बात करने वाले, कौन सी बैंक? एचडीएफसी बैंक। यस दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने आज सैटरडे के दिन अपने अगेन Q2 के नंबर्स यहाँ पे सामने रखे। नो डाउट ये Q2 मतलब रिजल्ट्स नहीं, एक्सट्रैक्टेड नंबर कह सकते हो, अपडेट्स कह सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एचडीएफसी बैंक लोन ग्रोथ। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि सोमवार का दिन क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाले। दोनों दिग्गज फाइनेंस वाली कंपनीज ने अपने आंकड़े सामने रखे हुए हैं, एंड अगर इनके आंकड़े अगर मार्केट को अच्छे नहीं लगे तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से नाराज हो जाएगा, एंड अगर इनके आंकड़े अच्छे लगते हैं तो भाई अच्छी बात है, मार्केट में आपको एक बुल अच्छा वाला सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। सो लोन ग्रोथ की बात करें तो कितना है लोन का ग्रोथ, तो आप देख सकते हो 27.69 लाख करोड़ हो चुका है। ईयरली बेसिस की बात कर ले, नियर बाय 10% भी आप बोल सकते हो, 9.9% ईयरली। ठीक है, ये चेक जरूर करना किधर क्वार्टरली लिखा होता है किधर ईयरली लिखा होता है। एनीवेज, सो लोन ग्रोथ की हम लोगों ने बात देख ली। अब अगेन एयूएम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एयूएम के हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे तो कितना है 8.9% की जंप हम लोग को देखने को मिला है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब ईयरली ये डेटा देखने को मिला है, कितना हो चुका है 28.69 लाख करोड़, इतना एयूएम बैंक का देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डिपॉजिट ग्रोथ कितनी है, तो वो है 12.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, सो कितना हो चुका है ये टोटल 28.01 लाख करोड़। ठीक है, तो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन कासा डिपॉजिट्स की बात करें, कासा रेशो की भी अगर बात करें, कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, किसी भी बैंक के लिए कासा ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनके ऊपर इनको सबसे कम ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, सो कासा की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कितना जंप है, अभी 7.5% की जंप देखने को मिल रही है, लगभग 9.5 लाख करोड़ ईयरली हम लोग को जाती हुई चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा कासा स्ट्रांग होगा भाई उतना बैंक अच्छा करेंगे। बीच में आपको पता ही है काफ़ी बैंक्स ने आरबीआई को भी बोला था भाई इनका कासा रेशो गिर रहा है, एंड क्यों गिर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक्स में पैसा नहीं रख रहे थे, वो पैसा चलो म्यूचुअल फंड में आ गया तो अच्छी बात है, बट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा जा नहीं रहा था, खास करके वो ज़्यादा पैसा एफएनओ में ही जा रहा था, और एफएनओ में पैसा उड़ रहा था और वो पैसा विदेशी प्लेयर्स लेकर जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए तो बाद में सेबी को आरबीआई को ये डिसीजंस लेने पड़े, इतना स्ट्रिक्ट यहाँ पे होना पड़ा। हाँ, इसमें हम जरूर कह सकते हैं जो 10% कमाने वाले जो ट्रेडर थे, जिन्होंने बहुत मेहनत से लॉस करके प्रॉफिट करना स्टार्ट यहाँ पे किया था, उनके लिए वो बहुत बड़ा झटका लेते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो क्वार्टरली एंड कंपैरिजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से डिपॉजिट 1.4% बढ़े एंड एडवांसेस 3.1% तक बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। नो डाउट यहाँ पे टोटल रिजल्ट जो रहेंगे वो 18 अक्टूबर को अनाउंस यहाँ पे होने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें जाके समझ में आएगा कि प्रॉफिट नॉन परफॉर्मिंग सेट क्या रहेंगे। ये तो बस हम लोग को एक ऊपर से कमाई कितनी हुई है, डिपॉजिट्स कितने आए हैं, वो यहाँ पे समझ में आए, जिसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, ये ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो भाई बाद में ही देखने को मिलेगी। सो ये ट्रेलर मार्केट को कैसा लगा ये देखना अब मंडे के दिन इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कंपनी का जो लोन ग्रोथ है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, एयूएम ठीक है, डिपॉजिट भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, कासा भी एवरेज ही देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी एवरेज ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इन दोनों कंपनीज को लेकर मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा और ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना मंडे के दिन इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। एंड भूलना मत बाकी भी फाइनेंस वाली कंपनीज के नंबर आए, जैसे कि येस बैंक को कल हम लोगों ने कवर किया था। इधर भी अगर हम बात करें एडवांसेस 6.5% ईयरली ग्रो हुए थे, डिपॉजिट 7% यहाँ पे बढ़े थे एंड बढ़कर 2.5 लाख करोड़ तक हुए थे। उसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर भी देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, कोटक बैंक की बात करें एवरेज डिपॉजिट 14%, एवरेज नेट एडवांसेस 15%। अब चाहो तो पूरा चार्ट देख सकते हो, लोन ग्रोथ कितना वही 16% के आसपास, डिपॉजिट 15% के आसपास। एयूएम की अगर हम लोग बात कर ले 28.6 लाख करोड़, टोटल डिपॉजिट भी ठीक देखने को मिल रहे 5.25 लाख करोड़। कासा डिपॉजिट की भी बात करें ठीक है, जो कि 2.23 लाख करोड़। ठीक है, सेम एनपीए प्रॉफिट का डेटा जब इनके पूरे नंबर आएंगे तभी पता चलेगा। देन अगर बात करें पंजाब एंड सिंध पीएसबी की अगर बात कर ले
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके भी Q2 का अपडेट आया, जहाँ पे टोटल बिजनेस बैंक का 12% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या है दोस्तों, कि जैसे ही फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हुआ, उसके बाद फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड ये इतनी बड़ी बड़ी अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो इन सभी चीज़ों को लेकर जो रिएक्शन रहेगा वो मंडे के दिन देखने को मिलेगा। एंड फाइनेंस सेक्टर जैसा मूव होता है वो पूरे मार्केट को भी मूव करता है, ठीक है। और इसका अभी हाल ही में हम लोगों ने एक रिसेंट एग्जांपल दिखा था, कौन सा, आरबीआई का एमपीसी की मीटिंग। आरबीआई का एमपीसी की मीटिंग में चलो ठीक ठाक चीज़ें थी, बट खास करके क्यों उसके बाद स्टॉक मार्केट भागा था, बिकॉज जो बैंक्स एनबीएफसी ने जो रिक्वेस्ट की थी आरबीआई को कि हमें ये रिहाई दीजिए, वो उन्होंने दी थी। एंड इसलिए बैंक एनबीएफसी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी भागा था, तो हमारा निफ्टी भी भागा था। तो इसीलिए फाइनेंस सेक्टर पे जो भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, वो पूरे मार्केट के ऊपर आता है। तो इसीलिए मंडे का दिन इन सभी चीज़ों के चलते हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।